तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स और इनका ग्राफिकल सोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन सोचते हैं कि व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अगर मैं बोलूँ कोई भी इक्वेशन इस टाइप का ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी या प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस टाइप का जब होता है तो वो एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर उसको अपन एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करें तो वो एक लाइन बनेगा। मान लो ये लाइन है, लेट अस एज्यूम। ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी वाई, मैं माइनस सी कर देता हूँ, प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक लाइन है मेरी। अब ये लाइन कर क्या रही है, ध्यान से देखें अगर, तो ये एक्स वाई एक्सिस की दुनिया है, ये एक्स एक्सिस है हमारा और ये वाई एक्सिस है। इसने इस दुनिया के साथ किया क्या, तो इसने इस दुनिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि नहीं। पहला पार्ट जो है वो मैं बोल सकता हूँ इसके लेफ्ट में है, दूसरा पार्ट जो है वो इसके राइट में है, या अपर पार्ट लोअर पार्ट जैसे भी इमेजिन करना हो, बट दो पार्ट हैं, एक फर्स्ट पार्ट हो गया और एक सेकेंड पार्ट हो गया। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो अब अगर यही लाइन ऐसा सीधा होती तो ये क्या करती, एक लेफ्ट हाफ एक राइट हाफ। अगर ये लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल होती तो ये क्या करती, अपर हाफ और लोअर हाफ। ठीक है ना, बट एक स्ट्रेट लाइन अपने एक्स वाई एक्सिस को, जो अपना एक्स वाई प्लेन है, उसको दो पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है कि नहीं, इस बात से कोई दिक्कत? अच्छा, तो अब हम लोग इनइक्वालिटीज को समझना शुरू करते हैं। ठीक है, तो मान लो एक मैं ले रहा हूं कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, और मैं बोल रहा हूं ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी, और मैं बोल रहा हूं ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन सी। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी तो ये एक लाइन होगा। फिर से मैं एक लाइन एज्यूम कर लिया और ये लाइन है मेरी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है कि नहीं, बताओ, इस बात से कोई दिक्कत? अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये लाइन के अलावा दो हाफ है, एक हाफ ये है एक हाफ ये है, तो मैं किसी एक हाफ में एक पॉइंट एज्यूम करता हूँ। चलो, तो मैंने यहाँ एक पॉइंट लिया। अब ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे है, तो ये किस टाइप का पॉइंट होगा भाई, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा और एक्स कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अल्फा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको इसमें पुट करूँगा, है ना। तो इसमें अगर मैं पुट करूँगा तो वो तो इस लाइन पे आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब वो इक्वल टू सी नहीं आएगा, है ना। अच्छा, अगर मैं इस पे बात करूं और इस पे मैं बोलूं कि ये वाला एक पॉइंट है जो कि है अल्फा कॉमा बीटा, तो इसको जब मैं इसमें पुट करूंगा तो ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू सी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये है मेरा बीटा कॉमा 0, ये वाला पॉइंट है अल्फा कॉमा 0। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं, चलो मैंने अल्फा कॉमा 0 पुट किया तो क्या आएगा, ए अल्फा प्लस बी इंटू 0 इज इक्वल टू सी, बट ऐसा होगा नहीं, नॉट इक्वल टू सी आएगा, है ना। तो दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे पॉसिबल हैं। ये हो सकता है कि ए अल्फा जो आया है वो ग्रेटर देन सी भी हो सकता है, और ए अल्फा जो आया है वो लेस देन सी भी हो सकता है या नहीं। तो अगर मैं इसको चेक कर रहा हूँ, मान लो इस वाली इनइक्वालिटी को चेक कर रहा हूँ, ये तीन इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी ए, इनइक्वालिटी बी और इनइक्वालिटी सी, सॉरी इक्वालिटी है, ये तो इक्वेशन है अपना, बी और सी इनइक्वालिटी। तो अभी अपन बी को चेक कर रहे हैं, और अगर मैं बी को देख रहा हूँ तो बी के लिए कौन सा मेरे लिए ट्रू होगा भाई, तो ए अल्फा प्लस बी इंटू 0 शुड बी ग्रेटर देन सी। सो ये, तो अगर ऐसा मेरे को मिलता है तो इसका मतलब है मैं क्या बोलूँगा कि ये लाइन फॉर बी इनइक्वालिटी ये है, मतलब इस लाइन के नीचे वाले सारे पार्ट्स जो है ना वो इस बी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, और अगर मैं चेक कर रहा था बी इनइक्वालिटी को, लेकिन मेरे को मिला ये कि ए अल्फा इज लेस देन सी, ए अल्फा इज लेस देन सी, और वो पॉइंट ये है, तो इसका मतलब है कि ये नहीं होगा, ये उस एरिया में नहीं आएगा। तो अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, तो मैं यही इनइक्वालिटी चेक कर रहा हूं, लेकिन इस बार ए अल्फा लेस देन सी आया,
तो मैं अब ये वाले रीजन को लूँगा, इसके ऊपर वाले रीजन को। क्या ये बात समझ में आई? मतलब हमको कोई इनइक्वालिटी मान लो दिया है 2x + 3y = 4। इसको ऐसा बोला है उसने, क्या बोला है? 2x + 3y = ग्रेटर देन 4 ले लो, चलो सिर्फ, ठीक। तो ये कोई लाइन होगा। अब मैंने क्या किया, मान लो यही लाइन है वो, लेट अस एज्यूम करने में क्या जा रहा है। अब मान लो मैंने इस पे ओरिजिन चेक किया 0, 0, तो मैं 0 डाला, फिर 0 + 0 > 4, नहीं आया, है ना। तो इसका मतलब है कि 0 जो है इसके एरिया का पार्ट नहीं होगा, इसके सोल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। मतलब 0, 0 को इसमें मैं डालूंगा तो वो ट्रू नहीं होगा ना। मतलब 0, 0 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। तो मैं क्या करूंगा, 0 को छोड़ के जो दूसरा वाला पार्ट है, दूसरा हाफ है, वो मेरा सोल्यूशन हो जाएगा। तो बेसिकली इनमें करना कुछ नहीं है अपने को, बस यही चेक करना है। अपने को जो भी इनइक्वालिटी दी है अपन उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और चेक करेंगे कि कौन से रीजन को वो स्पेसिफाई कर रहा है। क्या ये बात समझ में आई? चलो इसको ड्रॉ करो, फिर अपन 1-2 एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि एक्चुअली कैसे इसको ड्रॉ करना है, क्योंकि ये तो बेसिक है, थ्योरी है। अब मान लो अगर इस इनइक्वालिटी की बात करें, इनइक्वालिटी सी के लिए, तो इनइक्वालिटी सी के लिए अपन जब देखते हैं तो ये हमारा ट्रू होता, मतलब ये वाले पोर्शन वाले जो आंसर हैं वो हमारे सही आते, और ये वाले नहीं आते तो उल्टा लेते हम लोग, आंसर हर केस में सेम आएगा। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है ना। चलो ठीक है, नोट करो। अच्छा, इसमें एक चीज और छूट गया, ये कि अभी तक हम लोग सिर्फ ग्रेटर देन या इक्वल 10, तो ऐसी इनइक्वालिटीज को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, है ना। स्ट्रिक्ट है ये, है ना। लेकिन लीनियंट भी तो हो सकता था ना, मतलब थोड़ा छूट मिल सकती थी अपने को। मतलब वो ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता था और लेस देन इक्वल टू भी हो सकता था। तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू होगा, तो जब अपन को ये मिलेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन के पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे। तो उस टाइम पे अपन क्या करते हैं, अपन सॉलिड लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और सॉलिड लाइन क्या बताता है कि उस लाइन के जो पॉइंट्स हैं वो भी सॉल्यूशन में इंक्लूडेड हैं। क्या है बात समझ में आई? और अगर ये चीज नहीं होता, मतलब इनइक्वालिटी मेरी ऐसी है ax + by > c या ax + by <c, इस टाइप की है, तो इस केस में हम लोग डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं। और डॉटेड लाइन को क्या शो करता है कि जो पॉइंट्स है लाइन पे, दे आर नॉट द सोल्यूशन ऑफ दैट इनइक्वालिटी। क्या है बात समझ में आई? तो ये ध्यान रखना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ इक्वल जब लगता है तो सॉलिड लाइन यूज करना है, और जब इक्वल टू नहीं लगेगा तो डॉटेड लाइन यूज करना है। तो एक्चुअली हम लोग जो ये ग्राफ बनाए थे, यहाँ पे हमने सॉलिड लाइन ड्रॉ की थी, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू का है। डॉटेड लाइन होता तो सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन का हो सकता था। चलो नोट करो अब। तो चलो कुछ सवाल करते हैं। पहला सवाल जो हम लोग ले रहे हैं वो ये है, अभी हम लोग को सिर्फ ग्राफ बनाना है ना, अभी सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चन को, अभी इनइक्वालिटीज को प्लॉट करना सीखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 3x + 2y > 6। इसको प्लॉट करो ग्राफिकली। तो क्या करेंगे भाई, हम लोग इक्वेशन लेंगे 3x + 2y = 6। इसके लिए अपना वो डब्बा बनाएंगे बचपन में जो सीखे थे, ठीक है। x लिए y लिए, तो x को अगर मैं 0 लूंगा तो y कितना आएगा, देखो x 0 रखेंगे तो 2y = 6, y आ जाएगा 3। दूसरे केस में y 0 रख लेते हैं, y 0 रखेंगे तो x देखो 3 उधर जाएगा तो मिलेगा 2। तो अब इसको अपन प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, माइनस की ज़रूरत नहीं है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं दूसरे कलर्स को यूज़ कर रहा हूँ भाई, एक ही कलर से मिक्सअप हो जाएगा। तो अब हमको कौन कौन से पॉइंट लेने हैं, हमको लेना है 0, 3, तो x 0 और y में 3, ये वाला पॉइंट है, और x में 2 और y में 0, ये वाला पॉइंट है। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया लाइन का। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ये, ठीक है ना, ग्रेटर देन का साइन।
तो ग्रेटर देन का साइन चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो मैं बेसिकली बता रहा हूँ कि जब भी लाइन ना ओरिजिन से पास नहीं हो रही है तो तुम क्या करो, बेस्ट मेथड है ओरिजिन यूज करो। तो ओरिजिन यहाँ पे है 0,0, तो मैंने उठाया और इक्वेशन में 0,0 रखा, ध्यान से देखो। तो 3 × 0 + 2 × 0 इज ग्रेटर देन 6, तो 0 इज ग्रेटर देन 6 होता है क्या, ना, होता है क्या, ना। तो इसका मतलब है जो मेरा सोल्यूशन रीजन है ना उसमें 0 नहीं आएगा, तो मैं क्या बोलूंगा, ये वाला रीजन इसका सोल्यूशन है। मतलब क्या है, मतलब, और इक्वल टू है क्या, नहीं है, तो डॉटेड लाइन कर दो इसको, खत्म। तो इसका मतलब क्या है कि ये लाइन के पॉइंट्स को लेना नहीं है, और लाइन के पॉइंट्स के ये इधर वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। समझ में आई बात? तो कितना आसान है इसको ड्रॉ करना। चलो एक और लेते हैं। तो एक और क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है सॉल्व 3x - 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्राफिकली इन 2 डायमेंशन में प्लेन। ठीक है, इसको देखते हैं, अब ध्यान से देखना ना, ये क्या है, 3x - 6 ग्रेटर देन 6, 3x - 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है यार। ओके, ये था ये, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको देखो ऐसा लिखेंगे, 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6/3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, फिर x इज इक्वल टू 2 लाइन बनाएंगे, ये है x इज इक्वल टू 2, है ना। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कब होगा, 0 देखोगे, होगा क्या ग्रेटर देन 2 ना। इसका मतलब क्या है, इसका सोल्यूशन रीजन क्या है, ये, और इक्वल टू लगाया है इसलिए मैंने सॉलिड लाइन ड्रॉ की है, अदरवाइज हम यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करते। समझ में आई बात की नहीं, बताओ। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं यहीं पे। तो ये क्या बोल रहा है भाई, सॉल्व y < 2 ग्राफिकली। बताओ यार, ये तो और सिंपल है, ये लिए, ये x हुआ, ये y हुआ, <2 तो पहले 2 ड्रॉ किए, और इक्वल टू नहीं है तो डॉटेड लाइन कर दिए, ठीक है। और <2, 0 इज <2, 0 2 से छोटा होता है, हाँ होता है, तो लो भाई मिल गया सोल्यूशन, खत्म। तो इतनी आसानी से हम इसको सॉल्व कर लिए। तो इस तरीके से एग्जाम्पल एक्सरसाइज 6.2 में 10 क्वेश्चन है, उन 10 में हमको करना क्या है भाई, तो हमको इस इक्वेशन को लेना है, उसकी लाइन को ड्रॉ करना है, चेक करना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू है कि नहीं, अगर इक्वल टू है तो सॉलिड लाइन, इक्वल टू नहीं है तो डॉटेड लाइन, ठीक है ना। और उसके बाद हमको क्या करना है, हमको उनका ग्राफ बनाना है। फिर अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास होगी तो क्या करोगे, मान लो एक लाइन है ऐसी, वो ओरिजिन से पास होगी तो क्या करना है, यहाँ का कोई पॉइंट ले लो 0,1, इसको चेक कर लो, कोई भी पॉइंट ले सकते हो चेक करने के लिए, बट ओरिजिन क्या बेस्ट होता है क्योंकि 0 हो जाता है, उससे चीज़ें आसान हो जाती हैं, तो इसलिए उसको अपन यूज़ करते हैं ज़्यादा केसेस में। समझ में आई बात की नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडे।